स्वागत करता हूं मैं अपने इस YouTube चैनल पे आपका, जो जीमाइंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से चलता है। जैसे कि आप लोग थंबनेल से जान ही चुके होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का इतिहास क्या होता है। इतिहास की अगर हम बात करेंगे कंप्यूटर के, तो वहाँ पे जो पहला कंप्यूटर हमारा माना जाता है अबेकस, यानी अबेकस क्या होता है, अबेकस काउंटिंग कैसे करता है। आज इन सारे चीजों के बारे में हम बढ़िया से जानकारी लेंगे, ठीक है। तो देखिए, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर समझने से पहले हम समझते हैं कि हमारा हिस्ट्री क्या होता है, यानी इतिहास क्या होता है। तो जो हमारा ये पल पल का समय बीतता जा रहा है, यानी कंप्यूटर का जो पल पल का समय बीतता जा रहा है या बीत चुका है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं, ठीक है। यानी हम यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं सेट कर सकते हैं कि 400 साल पुरानी चीजें, 500 साल पुरानी चीजें हमारी इतिहास में जाती है। ऐसा ना बोल के हम डायरेक्टली बोलेंगे कि हमारा जो समय बीतता हुआ जा रहा है वही हमारा इतिहास कहलाता है। तो आइए हम समझते हैं कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का इतिहास क्या होता है। तो अगर हम कंप्यूटर के इतिहास के बारे में बात करेंगे तो पहला कंप्यूटर हमारा अबेकस माना जाता है। क्या माना जाता है? अबेकस। जहां अबेकस का हिंदी मतलब होता है गिनतारा या गणना पट, ठीक है। अबेकस जो है, इसके निर्माणकर्ता यानी इसके वैज्ञानिक नेम जॉन अबेकस हैं, जिन्होंने इसे अपने नाम के ऊपर ही बनाया था, यानी जॉन अबेकस, और कंप्यूटर नेम क्या है हमारा? अबेकस, ठीक है। जॉन अबेकस ने इस कंप्यूटर को 16वीं शताब्दी में, यानी अगर हम बात करें आज से, तो आज से लगभग 400 साल पीछे, यानी इस कंप्यूटर को 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। अगर बात करें कि अबेकस को किस देश में बनाया गया था, तो अबेकस को चाइना देश, जिसे करंट टाइम में चीन बोला जाता है, वहां पर बनाया गया था। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। यदि हम कंप्यूटर के इतिहास की बात करेंगे तो पहला कंप्यूटर हमारा अबेकस माना जाता है, जिसके निर्माणकर्ता यानी इन्वेंटर नेम यानी वैज्ञानिक नेम जॉन अबेकस है, जिन्होंने इसे 16वीं शताब्दी में, यानी आप बोल सकते हैं 16वीं सेंचुरी में चाइना में बनाया था। अगर हम कंप्यूटर के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यह लकड़ी के फ्रेम का बना था, जिसे दो भागों में बांटा गया था, ठीक है। इसके ऊपर वाले भाग में मिट्टी की 2-2 गोलियां तथा नीचे वाले भाग में मिट्टी की 5-5 गोलियां लगाई गई थी। इन्हीं गोलियों को हम ऊपर नीचे खिसकाकर काउंटिंग करते थे। ऐसा अगर न समझ में आया तो ऐसे चीजों को हम तोड़ तोड़ समझते हैं। आपका जो कंप्यूटर था यह लकड़ी के फ्रेम का बना था, यानी जैसे आपके घरों में खिड़कियां नहीं लगी होती हैं, लकड़ी की बनी होती हैं, ऐसे बना था, जिसे 2 भागों में बांटा गया था। इसके बीच बीच में रॉड लगाई गई थी, यानी लोहे की छड़ लगाई गई थी। ऊपर वाले भाग में मिट्टी की 2-2 गोलियां तथा नीचे वाले भाग में मिट्टी की 5-5 गोलियां लगी थी। ऊपर वाले भाग में 2-2 गोलियां तथा नीचे वाले भाग में मिट्टी की 5-5 गोलियां लगी थी। इन्हीं गोलियों को हम ऊपर नीचे खिसकाकर काउंटिंग करते थे। तो आइए हम देख लेते हैं कि हमारा जो हिस्ट्री का ये पहला कंप्यूटर अबेकस था, यह काउंटिंग कैसे करता था। अर्थात अगर हम बात करें कि अबेकस कंप्यूटर क्या क्या कर लेता था, तो आपका जो अबेकस कंप्यूटर है, यानी 16वीं सेंचुरी या 16वीं शताब्दी में जो कंप्यूटर जॉन अबेकस के द्वारा बनाया गया था, यह जोड़, घटाव, गुणा, भाग जैसे क्रियाओं को आसानी से कर लेता है। तो आइए हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि यह कंप्यूटर जोड़ कैसे करता था, घटाव कैसे करता था, गुणा कैसे करता और भाग कैसे करता था। हम समझते हैं कि अबेकस कंप्यूटर जो था ये जोड़ कैसे करता था, यानी एडिंग कैसे करता था। एडिंग को सीखने से पहले हम थोड़ा अबेकस के बारे में कुछ जानकारियां ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम अबेकस का जो है एक प्रकार से रूप निर्धारित नहीं कर सकते हैं। अबेकस में यह 2 भागों में बांटा गया था। इसके ऊपर वाले भाग में मिट्टी की 2-2 गोलियां तथा नीचे वाले भाग में मिट्टी की 5-5 गोलियां लगी थी। कुछ कंप्यूटर ऐसे भी होते हैं जिसमें ऊपर वाले भाग में मिट्टी की 1 गोलियां तथा नीचे वाले भाग में मिट्टी की 4-4 गोलियां लगी होती है। तो अबेकस का कोई रूप निर्धारित नहीं कर सकते, या कई रूप में आते हैं। जैसे यहाँ पे हम जिस अबेकस के बारे में जानते हैं, वह अबेकस हमारा क्या है कि यह लकड़ी के फ्रेम का बना था। इसमें मैक्सिमम 10 लाइनें लगी थी। 10 लाइनें लगी थी, प्रत्येक लाइनों में 10-10 गोलियां लगी थी। उसमें क्या होता था कि जैसे नीचे वाली लाइन हमारी इकाई की होती थी, उसके ऊपर वाली लाइन हमारी दहाई की होती थी, उसके ऊपर वाली लाइन हमारी सैकड़ा की होती थी, उसके ऊपर हमारी जो लाइन थी 1000 की होती थी। ऐसे लगभग हमारा 1000, 10,000, लाख, 10 लाख जैसे ऊपर जाता था लाइनें, वैसे हमारा एडिंग होता जाता था। तो अबेकस का कुछ रूल्स होता है जिसको ध्यान में रखकर हम काउंटिंग करते थे। जैसे हम मान सकते हैं कि यह वाला जो हमारा लाइन है,
यह हमारा अबेकस का लेफ्ट पार्ट कहलाता है तथा यह लाइन जो हमारा होता है अबेकस का राइट पार्ट कहलाता है। यानी कहने का मतलब इसमें क्या होता है कि जिन गोटियों का हम काउंटिंग करते हैं या जिन गोलियों का हम काउंटिंग करते हैं उनको राइट वाली लाइन में टच करके रखना पड़ता है, जिससे सामने वाला महसूस कर सके या जान सके कि इन गोटियों को या इन गोलियों को मैंने काउंटिंग किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नीचे वाली यानी इकाई वाली लाइन होती है, यहाँ पे प्रत्येक एक गोटियों की कीमत या एक गोलियों की कीमत एक होती है। उसके ऊपर जाएंगे तो वहां पे प्रत्येक एक गोटी की कीमत 10 होती है। उसके ऊपर जाएंगे तो प्रत्येक एक गोटी या गोली की कीमत 100 होती है। ऐसे उसके ऊपर जाएंगे तो प्रत्येक एक गोटी की कीमत या एक गोली की कीमत 1000 होती है। तो आइए यहाँ पे हम नॉर्मल वैल्यू लेके जोड़ने का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे दो संख्याओं को ऐड कर रहा हूं, जैसे हमारे पास एक है 5 और दूसरा हो जाएगा हमारे पास 6। यानी अगर हम 5 में 6 जोड़ेंगे तो अबेकस कंप्यूटर से आंसर क्या आएगा इसको हम देखते हैं। तो देखिए पहला जो हमारा संख्या है 5 है, यानी 5 में हमें कितना ऐड करना है, 6 ऐड करना है। तो हमें 5 बनाना है, तो 5 बनाने के लिए हम नीचे से क्या करेंगे 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे हम 5 गोलियों पे क्या कर लेंगे राइट साइड यानी लेफ्ट से राइट साइड ले जाके हम लाइन में टच कर देंगे, यानी 1 2 3 4 5, यानी मैंने यहाँ पे 5 बना लिया। अब हमको कितना बनाना है 6 बनाना है। तो 6 बनाना है, अभी तो मैंने 10 गोलियों में से 5 राइट साइड ले जाकर टच कर दिया है। अब यहाँ से मैं 6 बनाना है तो 5 हमारे पास बचा, इन 5 को भी ले जाके हम राइट साइड में टच कर लेंगे। उसके बाद हमें बनाना कितना था, यहाँ पे 6 बनाना था बट हमारे पास 5 ही गोलियां थी। अभी हमारे पास एक वैल्यू कम बढ़ रही है, तो क्या करेंगे अब हम देखेंगे तो हमारा लेफ्ट से राइट साइड में जो है वैल्यू की संख्या 10 हो गई है। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास एक एक का 10 रुपए यानी एक एक का 10 है तो हमारे पास 10 रुपए हो गए। तो हम क्या करते हैं इन्हीं 10 को जो हमारे पास चिल्लर है हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं बधी नोट में, यानी जो हमारे पास ये चिल्लर थे इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें बधी नोट में, यानी इस 10 के बराबर हम इस 10 को रख लेते हैं। तब भी हमारी वैल्यू क्या है 10 ही है। पहले क्या था हमारे पास एक एक का था, अब क्या है हमारे पास 10 का एक नोट है। ठीक है, अब यहां से मैंने 5 पहले काउंटिंग कर लिया था, एक और काउंटिंग करना है तब जाके हमारा वो 6 बनेगा। तो एक को ले जाके हम राइट साइड में टच कर देंगे और हमारा वैल्यू कंप्लीट हो जाएगा। अब हम काउंटिंग करेंगे कि अगर हम 5 में 6 को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे मैंने बताया था नीचे वाली लाइन की प्रत्येक एक गोलियों की संख्या 1 होती है तथा ऊपर वाली लाइन की प्रत्येक एक गोलियों की संख्या 10 होती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर 10 में हम 1 जोड़ेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा 11 हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 5 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा 11 आएगा। ठीक है, तो चलिए एक हम छोटी सी वैल्यू और लेकर समझते हैं कि यह जोड़ कैसे करता था। जैसे अब की बार हम थोड़ा बड़ी वैल्यू लेंगे, यानी दहाई तक की वैल्यू जाएगी हमारी। यानी जैसे हम मानते हैं हमें बनाना है क्या, हमको ऐड करना है 15 में हमें ऐड करना है 20, यानी अगर हम 15 में 20 ऐड करते हैं तो हमारी वैल्यू जाके क्या बनती है। तो देखिए अबेकस का रूल्स होता है कि जैसे हम पुरानी कुछ गणनाएं कर चुके हैं तो अबेकस को रिफ्रेश करना पड़ता था। रिफ्रेश करने के लिए क्या होता था कि जहां से हम गोलियों को हटाएं वहीं पर गोलियों को ले जाकर हम रख देते हैं, यानी कहने का मतलब उसे पुनः नॉर्मल मोड में लाके रख देते हैं। तो यानी मान लीजिए हमारा वैल्यू जहां से जो चीज हटा था मैं वहां पे ले जाकर उस चीज को रख दिया हूं। अभी हमारा अबेकस जो है रिफ्रेश हो गया है और दूसरी काउंटिंग करने के लिए तैयार है। ठीक है, अब हमारा दूसरा काउंटिंग क्या है, हमें ऐड करना है 15 में 20, यानी क्या करना है हमको 15 में 20 ऐड करना है और देखना है कि इसका आंसर क्या आता है। तो देखिए जैसे हमारे पास वैल्यू अगर बड़ी हो जाए तो हम उसका क्या कर लेते हैं सिंपलीफिकेशन, या एक प्रकार से हम कह सकते हैं उसका सरलीकरण कर लेते हैं। जैसे हमें 15 बनाना है तो 15 को 10 प्लस क्या लिख सकते हैं 5, तो हमें 10 की एक गोटी चाहिए और 5 की कितनी चाहिए, यहाँ पे एक एक करके हम 5 ले लेंगे। तो 10 की हमें एक चाहिए तो यहाँ पे सेकंड लाइन में से हम 10 की एक गोटी को ले जाके राइट साइड में टच कर देंगे। उसके बाद हमें 5 चाहिए तो यहाँ से हम नीचे वाली लाइन में से 1 2 3 4 5 गोटियों को ले जाके हम क्या करेंगे राइट साइड में टच कर देंगे। तो यानी हमारा ये 15 बन गया, यानी ऊपर वाली यानी सेकंड नंबर की लाइन जो होती है उसमें एक गोटी की कीमत 10 होती है तथा नीचे वाले में एक एक होती है, तो 10 5 कितना हो जाएगा हमारा 15, ये बन गया। अब हमें बनाना कितना है 20 बनाना है, तो 20 को भी हम इसका सरलीकरण करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 10 प्लस 10 करके,
यानी यहाँ पे हमें 10-10 की कितनी गोटियां चाहिए, 2 चाहिए। तो क्या करेंगे, नीचे वाला हमारा इकाई का होता है, ऊपर वाला हमारा दहाई का होता है, तो वहां पे क्या करेंगे हम ऊपर से 2 गोटियों को ले जाके लेफ्ट से राइट की तरफ टच कर देंगे और हमारा ये 20 बन जाएगा, यानी 10 + 10 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 20 करके। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा फाइनली जो आंसर आता है क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए 10-10 की 3 गोटियां हैं, तो 10 दिया कितना हो जाएगा 30 और 1-1 की 5 है, तो कितना हो जाएगा 5, अर्थात 30 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35, अर्थात 10 में अगर हम 15 में अगर हम 20 को जोड़ते हैं तो हमारा आंसर जो आएगा 35 आएगा। ठीक है, तो चलिए ऐसा रहता है हमारा अबेकस प्लस का प्रोसेस। तो आइए हम थोड़ा पढ़ते हैं कि अबेकस कंप्यूटर माइनस यानी घटाव की क्रिया को कैसे करता था। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जो सेकंड स्टेप आता है माइनस यानी सब्सट्रैक्शंस, जिसे हिंदी में घटाव बोलते हैं। यानी कहने का मतलब अबेकस कंप्यूटर में हम घटाव का प्रोसेस कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए रूल्स वही रहेगा कि लेफ्ट से राइट साइड में अगर हम गोटियों को ले जाकर टच करते हैं तो उसका काउंटिंग होता है, सेम वही प्रोसेस रहेगा। तो इसमें समझते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे 15 दिया गया है और 15 में से हमको माइनस करना है कितना 8। तो देखिए बड़ी वाली वैल्यू में से हम क्या करते हैं, छोटी वाली वैल्यू को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे जैसे सर्वप्रथम हमें क्या बनाना है 15, तो 15 बनाना हमने बताया था अबेकस में किसी भी चीज को बनाने के लिए उसका हम सरलीकरण कर देते हैं तो चीजें हमारी जो है आसानी से बन जाती हैं। जैसे अगर हमें 15 बनाना है तो 15 को हम 10 + 5 लिख सकते हैं, जो कि आसानी से अबेकस में बनाया जा सकता है। तो चलिए यहाँ पे 10 की हमें 1 गोटियां चाहिए, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड से दहाई में से 1 गोटी को ले जाकर राइट साइड में टच कर देंगे, हमारा 10 बन जाएगा। और 5 चाहिए तो नीचे से हम 5 गोटियों को ले जाके राइट साइड में टच कर देंगे, तो हमारा कितना बन जाएगा ये 5। ऊपर वाली हमारी 1 गोटी की संख्या 10 होती है और नीचे वाले में 1-1 होती है, तो 10 + 5 कितना हो जाएगा हमारा 15, यानी हमारा अर्थात यहाँ पे 15 बन चुका है। अब उसमें से हमें फाइनली जो माइनस करना है वो वैल्यू है 8, यानी हमें 15 में से 8 माइनस करना है। तो चलिए हम 8 को माइनस करके देखते हैं। तो देखिए 8 माइनस करना है तो यहाँ पे नीचे हमारे पास 5 बचा हुआ है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ से 5 को माइनस करूंगा। माइनस करने का मतलब है राइट साइड से इसको ले आके हम लेफ्ट साइड में रख देंगे। क्यों रख देंगे, क्योंकि अगर कोई वैल्यू लेफ्ट साइड में आ जाती है यानी कोई गोटी लेफ्ट साइड में आ जाती है तो उसका काउंटिंग नहीं माना जाता है। अर्थात राइट साइड जब मैं रखा था तो 5 उसकी काउंटिंग थी, अगर मैं उसको लेफ्ट साइड ला दिया राइट से तो उसकी काउंटिंग खत्म, अर्थात मैंने वैल्यू में से 5 माइनस कर दिया है। अब 8 माइनस करना है, तो अगर 8 में से 5 माइनस पहले कर दिया हो तो बचा कितना है 3 माइनस करना है। अगर देखा जाए तो हमारे पास 1-1 की कोई वैल्यू नहीं बची है। अब हमारे पास जो पैसा बचा हुआ है, अर्थात समझ लेते हैं गोटियों के स्तर पर उसको पैसा समझते हैं, तो हमारे पास जो पैसा बचा हुआ अभी 10 बचा हुआ, वो भी 10 का एक बद्धी नोट है। ठीक है, समझिए तो हम क्या करते हैं उसमें से 3 माइनस करना है, तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसा चलेगा क्यों ना हम जो हमारे पास बद्धी नोट है उसको हम एक प्रकार से चिल्लर में कन्वर्ट कर ले या चिल्लर में बदल ले। तो देखिए 10 को अगर हम राइट साइड से लेफ्ट की तरफ लाएंगे तो नीचे से इकाई वाला जो रहेगा 10 गोटियां हमारी राइट साइड जाके टच हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अर्थात जो पैसा पहले हमारे पास बदी में था अब वो हमारे पास सिल्वर में कन्वर्ट हो गया यानी बदल गया है। मैंने पहले ही वहां से 5 माइनस कर लिया था, अब उसमें से हमें माइनस करना है 3, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा राइट साइड में 3 गोटियों को ले आके लेफ्ट साइड रख दूंगा, हमारा 8 का वैल्यू कंप्लीट हो जाएगा। अर्थात मैं यहाँ से 3 को अगर मैं लेफ्ट साइड लाऊंगा तो यहाँ पे हमारा 8 टोटल माइनस हो गया है। अब जो वैल्यू बचेगा वही हमारा क्या रहेगा माइनस का आंसर रहेगा। तो आइए हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात कहने का मतलब 15 में से अगर हम 8 को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू हमारी बच रही है वो बच रही है 7। तो अबेकस कंप्यूटर में ऐसे जो है हम माइनस वाला प्रोसेस करते थे। तो चलिए हम देखते हैं जो हमारे अबेकस का थर्ड स्टेप होता है यानी गुणा, जिसे मल्टीप्लिकेशंस हिंदी में गुणा बोलते हैं। तो अबेकस कंप्यूटर में हम गुणा को कैसे करते थे यह प्रोसेस हम समझते हैं। तो देखिए हमारे अबेकस कंप्यूटर जो था यह गुणा करने में भी सक्षम था, तो आइए कि नहीं हम दो वैल्यू को लेकर आपस में गुणा करते हैं और देखते हैं कि अबेकस कंप्यूटर गुणा को कैसे करता था। तो देख लीजिए जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू ले रहा हूँ 2 ले रहा हूँ और यहाँ पे 5 ले रहा हूँ, यानी कहने का मतलब यह होता है कि 2 का गुणा जो है हमें 5 बार करना है। ठीक है, कितनी बार करना है इसको समझना बहुत बड़ी बात है कि 2 का गुणा और कितनी बार करना है, यानी 2 का गुणा हमें कितनी बार करना है
5 बार। तो इसमें स्टेप क्या होता है कि जितने से हमें गुणा करना है उतने उतने का हम जोड़ा बनाते हैं, और कितनी बार करना है उतनी बार जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, जैसे अभी जो हमारे सामने करंट वैल्यू आई है 2 गुणे 5, अर्थात हमें 2 का जोड़ा बनाना है, कितनी बार बनाना है, 5 बार बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो नीचे वाले में देख लीजिए, जैसे हमारी इकाई का ये संख्या है, तो यहाँ पे हमें पहले 2 का जोड़ा बनाना है, यानी एक जोड़ा हमारा बन गया, यहाँ पे 2 बन गया, यहाँ पे कितना जोड़ा बन गया, 3 बन गया, यहाँ पे 4 बन गया, और यहाँ पे कितना बन गया हमारा 5। यानी यहाँ पे बोला भी तो गया था कि 2 का कितना जोड़ा बनाना है हमें, 5 बार। यानी कहने का मतलब 2 का हमने 5 जोड़ा बना लिया। अब उसको हम काउंटिंग कर लेते हैं कि हमारा जो वैल्यू आया है 2 का 5 बार जोड़ा बनाने पर क्या आया है। तो चलिए काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अर्थात मैंने जब 2 का जोड़ा 5 बार बनाया, जो वैल्यू आया हमारे पास 10 आया है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 का गुणा अगर हम 5 से करेंगे तो आंसर जो आएगा हमारे पास कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, चलिए अगर ये नहीं समझ में आया तो छोटी सी वैल्यू लेकर हम और समझते हैं कि हमारा यह गुणा का प्रोसेस कैसे होता है। ठीक, जैसे मैं ले लेता हूं 3 गुणे 8 करके। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, जोड़ा बनाने में हमें थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, बट हम डरेंगे नहीं, यानी चीजों को आसानी से बीट करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे कि ऐसे यहाँ पे प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, पहला बात आपको गुणा में मैंने क्या बताया था, आपको 2 चीज समझना बहुत अनिवार्य है। पहली बात, किससे गुणा किसमें किया जा रहा है, और कितने का जोड़ा कितनी बार बनाना है। ठीक है, अर्थात 3 का गुणा हमें किससे करना है, 8 से, और 3 का जोड़ा हमें कितनी बार बनाना है, यहाँ पे 8 बार बनाना है। ठीक है, ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो अबैकस कंप्यूटर में आप गुणा का प्रोसेस जो है आसानी से कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है, हमें 3 का जोड़ा बनाना है कितनी बार, 8 बार। तो आइए हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, 3 का जोड़ा हमें 8 बार बनाना है, तो यानी हमारा यहाँ पे एक स्टेप कंप्लीट होता है, दूसरा स्टेप हमारा यहाँ पे गया, तीसरा स्टेप हमारा यहाँ पे गया। जैसे ही मैंने 3 का जोड़ा बनाया तो हमारे पास जो नीचे 10 वैल्यू थी वहां पे 3 ही जोड़ा बन पाया। जैसे मैं चौथे जोड़े की तरफ चलता हूं तो वहां पे हमारी वैल्यू कम पड़ जाएगी, तो अर्थात कम पड़ जाएगी, इसका मतलब यह है कि हमारी 10 वैल्यू जो है टोटल कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 3 जोड़ा तो हमारा बन चुका है, जैसे मैं चौथे में गया तो वहां पे चौथे में से मैंने 1 को ले लिया, तो अर्थात ये 10 वैल्यू जो हमारी हमने काउंट कर लिया। तो काउंट करने का मतलब होता है ये 10 वैल्यू ले जाके हम राइट साइड में टच कर देते हैं। अर्थात हम मान लेते हैं यहाँ पे कि मैंने 10 को टच कर दिया, तो अब हमारे पास वैल्यू नहीं बची है, हमें जोड़ा और बनाना। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास 10 रुपए यानी 1 के हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास 1 के हैं 10, हम उसको क्या करते हैं, चिल्लर वैसे रखने देते हैं, उसके स्थान पर मैं ऊपर से दाहिने में से एक वैल्यू को ले जाके राइट साइड में टच कर देता हूं। यानी नीचे भी वैल्यू हमारे पास 10 थे, अभी भी हमारे पास 10 है। फर्क सिर्फ इतना है, पहले हमारे पास चिल्लर थे, अब हमारे पास बद्दी हो चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे जब चौथे स्टेप की तरफ मैं बढ़ा था तो वहां पे हमारा क्या हुआ था, पहले से ये काउंटिंग कर लिए थे, तो वहां पे 3 का जोड़ा बनाना था, तो 1 पहले से किया था और 2 मैं ऐड कर दूंगा, तो तीसरा यहाँ पे 3 हो जाएगा और हमारा चौथा जोड़ा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं 5वें जोड़े की तरफ चलता हूँ, तो हमारा यहाँ पे 5वां जोड़ा हो जाएगा। छठा जोड़े की तरफ चलता हूँ, ये हमारा छठा हो जाएगा। 7वें जोड़े की तरफ जैसे मैं गया, वो 7वें जोड़े की तरफ जैसे मैं गया, वहां पे वैल्यू मेरी 2 हो गई, और उसके बाद वैल्यू हमारी समाप्त, यानी संख्या जो है हमारी यहाँ पे गोटियों की संख्या जो थी खत्म हो गई। तो अब हम क्या करते हैं, अब फिर हमारी ये वैल्यू 10 के बराबर हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे और यहां से इस वैल्यू को उठाकर यहां रख देंगे। ठीक है, ये हो गया। 7 स्टेप हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, उसमें एक गोटी कम पड़ रही थी। क्या करते हैं, 7वें में से मैंने 2 पहले से काउंटिंग कर लिया, एक और ऐड कर लेंगे तो 7वां कंप्लीट, यानी 2 1 3 हो जाएगा। 8वें जोड़े की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे 8वां जोड़ा हमारा कंप्लीट। अर्थात कहने का मतलब इतना जो वैल्यू हमारा है ये जाके राइट साइड में क्या हो जाएगा, टच हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा यहाँ से 8 स्टेप कंप्लीट हो गया 3 दिन का। अब फाइनली जो होता है हमारा बचा है आंसर चेक करने का प्रोसेस। तो आइए हम देख लेते हैं कि अगर हम 3 का गुणा 8 से करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है, तो इसको समझते हैं। देखिए हमने बताया था जो
दूसरी लाइन होती है वहां पे प्रत्येक एक गोली की कीमत 10 होती है, तो हमारे पास 2 है, तो यानी 10 गुणे 2 करेंगे तो इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 20। और नीचे में जो एक गोली यानी इकाई की संख्या मैंने बताया था प्रत्येक एक गोली की कीमत 1 होती है, तो करंट टाइम में हमारे पास 4 गोलियां हैं, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अगर हम 20 में 4 को ऐड करेंगे तो आंसर जो आएगा हमारा 24 अर्थात 24 आएगा। तो 3 का गुणा अगर हम 8 से करते हैं तो आंसर में जो आएगा हमारा 24 आएगा। ये था हमारा अबेकस के द्वारा गुणा करने का प्रोसेस। तो आइए हम बढ़ते हैं चौथे स्टेप की तरफ, जो कि डिवीजन का यानी भाग का है, कि अबेकस कंप्यूटर में हम भाग का प्रोसेस कैसे करते थे। हम फोर्थ स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, यानी फोर्थ स्टेप यानी चौथा प्रोसेस हमारा क्या है, यानी भाग का, जिसे इंग्लिश में डिवीजन तथा हिंदी में भाग बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि अबेकस कंप्यूटर के द्वारा हम भाग की प्रोसेस को कैसे करते हैं। तो देखिए रूल्स सब कुछ वही रहेगा कि लेफ्ट वाली वैल्यू को हम राइट साइड में ले जाके टच करते हैं तो उसका काउंटिंग माना जाता है, तो सेम प्रोसेस वही रहेगा। तो अभी करंट टाइम यानी मॉडर्न युग में हम कैसे डिविजन्स करते हैं उसको समझ लेते हैं, और 16वीं शताब्दी में हम कैसे भाग को करते थे उसको हम समझ लेते हैं। यानी कहने वाला दोनों में आंसर जो आता था हमारा सेम आता था। तो आइए हम थोड़ा देखते हैं कि करंट टाइम में हम कैसे भाग करते हैं। तो अगर हम 3 का भाग अगर 10 से करेंगे, यानी 3 का भाग अगर हम 10 से करेंगे तो वैल्यू क्या आती है हम इसको समझ लेते हैं। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, 3 का पहाड़ा हमें 10 बार यानी ऐसे पढ़ना पड़ेगा कि 10 से ज्यादा ना। ठीक है, तो मैंने 3 तरीका जैसे पढ़ा तो कितना हो गया 9, यानी 3 बार गया और आंसर जो यहाँ पे आया है 9 बार, यानी तो 10 में से अगर हम 9 को माइनस करेंगे तो आंसर जो आएगा हमारा 1, यानी इसके आगे हमारी वैल्यू नहीं जाएगी। अगर हम करने का प्रयास भी करेंगे तो दशमलव लग के 3 3 3 करके हमारी वैल्यू आती रहेगी। तो यानी कहने का मतलब जब मैंने इसको सॉल्व किया, यानी 3 को मैंने 10 से जब भाग किया तो 3 बार गया है और शेषफल जो हमारा बचा कितना है 1 बचा है। तो सेम ऐसा हमारा अबेकस कंप्यूटर भी करता था। तो आइए समझते हैं, यानी 3 को भाग देना है हमको किससे 10 से, यानी 3 को भाग देना है हमको 10 से। तो हम समझते हैं यहाँ पे मान लीजिए हमारा जो वैल्यू है यहाँ पे हम सिर्फ एक प्रकार से मानेंगे कि ये हमारी वैल्यू है और एक एक करके, अभी हम इसको ये नहीं मानेंगे कि प्रत्येक एक गोटी की कीमत 1000 है। ठीक है, तो देखिए हमें 10 वैल्यू ले लेना है, जितनी बार भाग करना जिससे भाग करना है वही वैल्यू हमें यहाँ पे रख लेना है, और किससे करना है यानी 3 से करना है 10 में, तो हम क्या करेंगे 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं यहाँ पे 1, यानी एक जोड़ा हमारा बन गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 को ले जाके रख देंगे। ठीक है, दूसरी तरफ चलेंगे तो यहीं पे हमारा दूसरा स्टेप जो है बढ़िया सा कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे 2 लग जाएंगे। यहाँ पे मैं तीसरा रखूंगा, तीसरा भी हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया, तो मैं यहाँ पे तीसरा भी रख दिया। ठीक, उसके बाद जैसे मैं चौथे जोड़े की तरफ बढ़ूंगा वहां पे 1 जाने के बाद हमारी वैल्यू जो है कम पड़ने लगेगी, और भाग का रूल होता है कि जिसको भाग देना है वहां पे जितनी संख्या दी गई उससे ज्यादा आप वैल्यू को नहीं ले जा सकते, नहीं तो माइनस करने में हमें दिक्कत होगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो 3 को 10 से भाग देना था तो 3 बार गया है और बचा कितना हमारे पास 1 बच गया है। अर्थात मैंने जो मॉडर्न युग का बताया था यहाँ पे भी देखिए वही, अगर हम 3 को 10 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और शेषफल हमारा कितना बचेगा 1। अबेकस में भी यही हुआ है, मैं यहाँ पे 3 बार ले गया हूँ, यानी 3 बार गया है और शेषफल के रूप में हमारे पास कितना बचा हुआ है 1। यानी कहने का मतलब जैसे हम आधुनिक युग में भाग करते हैं आंसर सेम आता है, वैसे हम 400 साल पीछे भी भाग करते थे अबेकस कंप्यूटर के द्वारा और हमारा आंसर जो है एकदम बिल्कुल सेम आता था। तो चलिए यहां तक हमारा रहा, यानी अबेकस का पूरा यह प्रोसेस था कि अबेकस जोड़ कैसे करता है, घटाव कैसे करता है, गुणा कैसे करता है और भाग कैसे करता है। तो आप लोगों के लिए कुछ एक विषय सोच रहे, जैसे आप लोग सारी चीजें यानी कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना चाहते हो कि हिस्ट्री क्या है, जनरेशन क्या है या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर क्या है, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और कंप्यूटर को आसानी से आप सीख सकते हैं, कंप्यूटर के बारे में आप आसानी से यहाँ पे नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।